तो कहानी की शुरुआत 1858 के समय से होती है। ये वो समय था जब गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाते थे। यहाँ हम काले लोगों का एक ग्रुप देखते हैं। ये सभी गुलाम थे जिन्हें दो गोरे भाई एस और डिकी बेचने के लिए ले जा रहे थे। रात होने पर उनके रास्ते में एक बाउंटी हंटर आता है जिसका नाम किंग है। दरअसल किंग पहले डॉक्टर था, लेकिन बाद में वो एक बाउंटी हंटर बन गया और सरकार से पैसा लेने के लिए मुजरिमों को मारने लगा। खैर, यहाँ एस किंग को गन दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर किंग एस को शांत करते हुए कहता है कि मैं गुलामों का व्यापार करने वाले दो भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जिन्हें सभी स्पेक ब्रदर्स नाम से जानते हैं। जिस पर डिकी कहता है कि हम ही स्पेक ब्रदर्स हैं और तुम्हें हमसे क्या काम है। जिस पर किंग उन्हें बताता है कि तुम्हारे साथ अभी जो गुलाम हैं, उनमें से मैं एक गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। तभी किंग उन सभी गुलामों से पूछता है कि आखिर तुम में से करोकन प्लांटेशन में कौन रहा करता था। जिस पर जांगो नाम का एक गुलाम बताता है कि मैं पहले वहाँ रहता था। ये सुनकर किंग जांगो के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में जानते हो। जिस पर जांगो हाँ में जवाब देता है। तब किंग उससे ब्रिटल ब्रदर्स के नाम पूछता है, जिस पर जांगो बताता है कि सबसे बड़े भाई का नाम जॉन, दूसरे वाले का नाम एलिस और सबसे छोटे भाई का नाम रॉजर है। यहाँ किंग जांगो से पूछता है कि क्या तुम इन तीनों भाइयों को देखकर उन्हें पहचान सकते हो। इसी बीच एस किंग से कहता है कि तुम हमारे गुलाम से इस तरह बात नहीं कर सकते। तब किंग उससे कहता है कि मैं एक खरीदार हूँ और मैं तुमसे एक गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन एस उसे अपने गुलाम बेचने से मना कर देता है और उसके ऊपर गन तानकर उसे यहाँ से जाने की धमकी देता है, जिससे किंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर एस के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही किंग डिकी के घोड़े को शूट करके उसे मार डालता है, जिसकी वजह से डिकी जमीन पर गिर जाता है और उसका मरा हुआ घोड़ा उसकी बॉडी के ऊपर आकर उसे दबा देता है। इसके बाद किंग जांगो के पास आकर उससे ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में बात करता है। तब जांगो कहता है कि मैं उन्हें पहली बार में ही देखकर पहचान जाऊंगा। ये सुनकर किंग जांगो को अपने पास रखने का सोचता है, इसीलिए वो उसके पैरों की बेड़ियां खोल देता है और डिकी से उसकी कीमत पूछता है। पर डिकी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद जांगो एस के कपड़े लेकर उसके घोड़े पर बैठ जाता है। वहीं किंग डिकी के पास आकर उसे जांगो और एक घोड़े की कीमत देता है। इसके अलावा वो वहाँ से जाने से पहले बाकी के गुलामों से कहता है कि अगर तुम्हें आजादी की जिंदगी जीना है तो तुम्हें डिकी को मारकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर गुलाम डिकी को मार देते हैं और अपने आप को आजाद कर लेते हैं। अगले दिन हम जांगो और किंग को एक गांव में जाते हुए देखते हैं। इस गांव के सभी लोग जांगो को घोड़े पर सवार देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काले लोगों को घोड़े पर बैठने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से सभी जांगो को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ किंग और जांगो एक बार में जाते हैं, जहाँ बार का मालिक जांगो को देखकर बहुत डर जाता है और बार से भाग जाता है। असल में जांगो किंग के साथ बराबरी से खड़ा था और आज के समय में काले लोगों का गोरे लोगों के साथ बराबरी से खड़ा होना बहुत ही बड़ी बात थी। यहाँ बार में किंग अपने और जांगो के लिए एक ड्रिंक बनाता है, जिसके बाद वो जांगो को बताता है कि वो एक बाउंटी हंटर है और वो उन मुजरिमों को मारता है जिसके ऊपर सरकार ने इनाम रखा होता है। साथ ही वो बताता है कि मुजरिम के मरने के बाद उसे उसकी डेड बॉडी ऑफिसर्स तक पहुंचाना होती है, ताकि बाद में वो उनसे इनाम का पैसा ले सके। अब किंग जांगो से कहता है कि मुझे किसी को गुलाम बनाना अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ किंग जांगो से एक सौदा करता है कि अगर तुम ब्रिटल ब्रदर्स को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें $75 दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। इसी बीच बार का मालिक एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ ले आता है। तब ऑफिसर किंग और जांगो को बार से बाहर आने का कहता है और उन्हें मारने की धमकी देता है, जिससे किंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिसर को जान से मार देता है। ये देखकर गांव के सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपने बड़े ऑफिसर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद गांव का बड़ा ऑफिसर वहाँ आकर बार को चारों तरफ से घेर लेता है और किंग को अपने साथी के साथ बाहर आने का कहता है। तब किंग उससे कहता है कि मैं सरकार के साथ काम करने वाला आदमी हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर गोली चलाने से पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी, जिसके लिए ऑफिसर मान जाता है। तब किंग बाहर आकर उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारे जिस आदमी को मारा है वो असल में एक मुजरिम था और वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रहा था।
अब क्योंकि वो मरा हुआ आदमी 2 महीने पहले ही पुलिस में भर्ती हुआ था, इसलिए बड़े ऑफिसर को किंग की बात पर यकीन होने लगता है। तब किंग उसे एक वारंट दिखाता है जिसमें उस मरे हुए ऑफिसर के बारे में लिखा था। साथ ही उसे मारने पर सरकार ने $200 का इनाम भी रखा था। इस वारंट को देखकर बड़े ऑफिसर को किंग पर यकीन हो जाता है। तब किंग उस ऑफिसर से $200 मांगता है, जिससे उस ऑफिसर को उसे $200 देने पड़ते हैं। इसके बाद किंग और जैंगो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं, तब किंग को पता चलता है कि जैंगो शादीशुदा है और उसकी पत्नी ब्रूमहिल्डा को ब्रिटल ब्रदर्स ने किसी अमीर आदमी को बेच दिया है। यहाँ जैंगो किंग से कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के बाद अपनी पत्नी को ढूंढूंगा और उस अमीर आदमी से अपनी पत्नी की आजादी खरीद कर उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा। इसके बाद जैंगो बताता है कि ब्रूमहिल्डा का पालन पोषण एक जर्मन औरत ने किया था, इसलिए उसे थोड़ी बहुत जर्मन भाषा बोलना आता है। ये सुनकर किंग बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी एक जर्मन था। अब वो दोनों ब्रिटल ब्रदर्स की खोज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वो एक गांव में रुककर आराम करते हैं, जहां किंग और जैंगो ब्रिटल ब्रदर्स तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। इधर किंग जैंगो को नए कपड़े दिलाता है और उससे कहता है कि अब से तुम्हें मेरा नौकर बनने की एक्टिंग करनी होगी ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। इसके बाद जैंगो अपनी पसंद के कपड़े पहनता है और फिर वो दोनों बिग डैडी नाम के व्यापारी से मिलने चले जाते हैं, जहां बिग डैडी किंग के साथ एक काले आदमी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे अपने एरिया से जाने का कहता है। तब किंग बिग डैडी से डील करता है कि वो उसके गुलाम को खरीदने आया है, जिसके बदले में वो उसे अच्छी कीमत देगा। ये सुनकर बिग डैडी खुश हो जाता है और किंग का अच्छे से स्वागत करता है। साथ ही वो अपनी गुलाम बेटीना से जैंगो का अच्छे से ख्याल रखने का कहता है। जब बेटीना जैंगो को आसपास की जगह में घुमा रही होती है, तब जैंगो उससे ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में पूछता है, लेकिन बेटीना ऐसे भाइयों को नहीं जानती थी। इसीलिए जैंगो उसे कहता है कि वो 3 भाई हैं जो अपनी पहचान छुपा कर रहा करते हैं। तब बेटीना बताती है कि उनके यहाँ 1 साल पहले 3 भाई आए थे जो अभी भी यहाँ रहा करते हैं। जिसके बाद बेटीना एक आदमी की ओर इशारा करती है। जब जैंगो उस आदमी को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलिस ब्रिटल था। इसके अलावा बेटीना बताती है कि बाकी के 2 भाई घोड़ों के अस्तबल में गुलामों को सजा दे रहे हैं। इसके बाद जैंगो तुरंत अस्तबल की ओर जाता है, जहां जॉन और रॉजर एक गुलाम लड़की को सजा दे रहे थे। ये देखकर जैंगो जॉन को शूट करके मार डालता है, जिसके बाद वो रॉजर को कोड़े से पीटता है और उसे भी शूट करके मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैंगो और उसकी पत्नी ब्रूमहिल्डा ने कैरुकन प्लांटेशन से भागने की कोशिश की थी, इसलिए ब्रिटल ब्रदर्स ने उसे और उसकी पत्नी को बहुत पीटा और उन दोनों के चेहरे पर भगोड़े का निशान लगा दिया, जिसके बाद उन दोनों को अलग अलग जगह पर बेच दिया था। थोड़ी ही देर बाद किंग वहाँ आता है। तब जैंगो उसे बताता है कि मैंने जॉन और रॉजर को मार दिया है और एलिस मैदान में गुलामों की निगरानी कर रहा है। तब किंग मैदान की ओर देखता है, जहां एलिस घोड़े पर बैठा होता है। किंग बिना किसी हिचकिचाहट के एलिस पर निशाना साधता है और उसे शूट करके जान से मार डालता है। तभी बिग डैडी अपने लोगों के साथ वहां आकर किंग और जैंगो के ऊपर बंदूक तान देता है। तब किंग उसे समझाता है कि हम किसी और को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ ब्रिटल ब्रदर्स को मारने आए थे। यहाँ किंग बिग डैडी को ब्रिटल ब्रदर्स के खिलाफ एक वारंट दिखाता है, जिससे बिग डैडी को उन्हें छोड़ना पड़ता है। पर उसे अभी भी उन दोनों पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने उसके खास आदमियों को मारा था। खैर, अब किंग और जैंगो ब्रिटल ब्रदर्स की बॉडी को अपनी बग्घी में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। रात होने पर वो दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। इस बीच हम बिग डैडी को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ किंग और जैंगो को मारने का प्लान बनाता है। जिसके बाद वो लोग मौका देखकर किंग की बग्घी को घेर लेते हैं, लेकिन किंग को पहले से ही बिग डैडी के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो और जैंगो पहले ही अपनी बग्घी से दूर हो गए थे। जैसे ही बिग डैडी के लोग बग्घी के पास पहुंचते हैं, तब छुपा हुआ किंग अपनी बग्घी में रखे बारूद में शूट कर देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और बिग डैडी के कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद किंग जैंगो को अपनी स्नाइपर देकर उसे बिग डैडी को मारने का कहता है, जिससे जैंगो एक ही बार में उसे शूट करके मार डालता है। जिसके बाद किंग और जैंगो एक जगह पर रुककर डिनर करते हैं, जिस दौरान जैंगो किंग से अपनी पत्नी के बारे में बातें करता है। तब किंग उसे जर्मन की एक राजकुमारी की कहानी सुनाता है, जिसका नाम ब्रूमहिल्डा था। किंग बताता है कि उस राजकुमारी को उसके पिता ने पहाड़ पर कैद कर दिया था। तब एक राजकुमार ने आकर उसे कैद से छुड़ाया था। ये कहानी सुनकर जैंगो डिसाइड करता है कि वो भी अपनी पत्नी को किसी भी तरह आजाद करके रहेगा। पर किंग का कहना था
कि उसे अभी थोड़ी और सब्र रखनी चाहिए और उसे भी बाउंटी हंटर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो पैसे कमाकर अपनी पत्नी को अमीर आदमी से खरीद सके। यहाँ किंग जैंगो को ऑफर देता है कि मैं तुम्हें बाउंटी हंटिंग सिखाऊंगा और तुम्हें मेरा साथी बनकर मेरे साथ काम करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा। इसके अलावा वो जैंगो से वादा करता है कि वो खुद ब्रूमहिल्डा को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। अब अगले दिन जैंगो और किंग एक गांव में जाते हैं, जहां किंग जैंगो को उसका पहला मिशन देता है, जिसमें जैंगो को स्मिटी नाम के किसान को मारना होता है। पर जैंगो को उसे मारने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि स्मिटी के साथ उसका बेटा भी था। इसीलिए किंग उसे स्मिटी का वारंट दिखाता है, जिसमें लिखा था कि स्मिटी और उसकी गैंग ने कई निर्दोष लोगों को मारकर उनका सामान चुराया है। इसीलिए स्मिटी और उसकी पूरी गैंग को मारने के लिए सरकार बाउंटी हंटर को $7,000 का इनाम देगी। इसके बाद जैंगो स्मिटी के ऊपर अपनी स्नाइपर तान लेता है और उसे जान से मार डालता है। अब किंग और जैंगो बर्फीली जगह पर आ जाते हैं, जहां वो स्नोमैन का उपयोग करके शूटिंग की प्रैक्टिस करता है और एक अच्छा निशानेबाज बन जाता है। साथ ही वो किंग के साथ मिलकर स्मिटी के सभी गैंग मेंबर्स को जान से मार डालता है। इसके बाद किंग और जैंगो पास ही के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां वो स्मिटी और उसके गैंग वालों की डेड बॉडी को जमा करके ऑफिसर से उनके इनाम के पैसे ले लेते हैं। कुछ समय बाद वो मिसिसिपी नाम की जगह पर जाते हैं, जहां वो सड़क पर कई सारे गुलामों को देखते हैं, जिनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा होता है। यहाँ उन्हें एक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ब्रूमहिल्डा के नए मालिक का नाम कैल्विन जे कैंडी है, जो कि मिसिसिपी के सबसे बड़े कॉटन प्लांटेशन का मालिक है। यहाँ किंग ब्रूमहिल्डा को कैल्विन से आजाद कराने का एक प्लान बनाते हुए कहता है कि मैं कैल्विन से उसका सबसे खास फाइटर खरीदने के लिए जाऊंगा और तुम मेरे सबसे खास आदमी बनकर मेरे साथ चलोगे। दरअसल कैल्विन अपने गुलामों को फाइट के लिए तैयार करता है और उन पर पैसे लगाकर बड़ी बड़ी फाइट्स करवाता है। अब जैंगो और किंग कैल्विन के वकील से मिलते हैं, जो कि उन्हें कैल्विन के क्लब में ले जाता है। यहाँ कैल्विन अपने फाइटर की लड़ाई दूसरे फाइटर से करवा रहा होता है। इसके बाद किंग कैल्विन से बात करता है और उसे बताता है कि वो $12,000 में उसके सबसे अच्छे फाइटर को खरीदना चाहता है। इतने पैसों का ऑफर सुनकर कैल्विन खुश हो जाता है और उन्हें अपने कैंडी लैंड में चलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन किंग और जैंगो कैल्विन के साथ कैंडी लैंड के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में कैल्विन के लोग जैंगो के काले होने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे जैंगो को गुस्सा आता है और वो एक गोरे आदमी को घोड़े से गिरा देता है। तब कैल्विन अपने आदमियों से कहता है कि वो जैंगो को भला बुरा ना बोले। कुछ दूर चलने के बाद जैंगो दिखावा करता है कि उसे भी काले लोगों से नफरत है, इसलिए वो कैल्विन के गुलामों से भला बुरा कहने लगता है। तब किंग को लगता है कि जैंगो की वजह से उसका प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए वो जैंगो से बात करता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप पर काबू करना होगा, वरना कैल्विन को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में कैल्विन के लोग आ जाते हैं, जो कि अपने साथ खतरनाक कुत्तों को लाए हुए थे। दरअसल कैल्विन का एक फाइटर भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कैल्विन के लोगों ने उसके पीछे अपने कुत्ते छोड़ दिए थे। ये फाइटर उन कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तब कैल्विन उस फाइटर से बात करता है और उसे नीचे आने का कहता है। जब वो फाइटर नीचे आता है तो कैल्विन उससे भागने की वजह पूछता है, जिस पर फाइटर कहता है कि मैं अब और नहीं लड़ सकता। इस बात से कैल्विन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की धमकी देता है। ये देखकर किंग को उस फाइटर पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे खरीदने का कहता है, जिस पर जैंगो उसे रोकते हुए कहता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे नहीं खरीदना चाहिए। तब कैल्विन जैंगो के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस काले आदमी के मरने पर कोई अफसोस नहीं होगा, जिस पर जैंगो कहता है कि ये तुम्हारा गुलाम है, तुम्हें इसके साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये सुनकर कैल्विन उस फाइटर के ऊपर कुत्ते छोड़ने का कह देता है, जिससे वो कुत्ते फाइटर पर हमला करके उसे मार डालते हैं। कुछ समय के बाद वो सभी कैंडी लैंड आ जाते हैं, जहाँ कैल्विन का सबसे खास गुलाम स्टीफन उनका स्वागत करता है। पर जब वो जैंगो को घोड़े पर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कैल्विन से पूछता है कि आखिर वो तुम्हारे सामने घोड़े पर कैसे बैठ सकता है। दरअसल स्टीफन काला होने के बाद भी काले लोगों से नफरत करता था और उन्हें बहुत परेशान करता था। यहाँ कैल्विन उससे कहता है कि जैंगो एक आजाद आदमी है और वो हमारे मेहमान किंग का खास आदमी है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना होगा। इसके बाद कैल्विन अपनी बहन लारा से मिलता है, जो कि इस जगह को संभाला करती थी। तभी किंग कैल्विन से कहता है कि तुमने कहा था
कि तुम्हारे पास एक ऐसी गुलाम है जो जर्मन बोलना जानती है। तब कैल्विन को याद आता है कि उसने हिल्डी नाम की एक गुलाम को खरीदा था जिसे थोड़ी बहुत जर्मन आती है। यहाँ किंग कैल्विन से कहता है कि मैं फाइटर की डील करने से पहले उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तभी स्टीफन बताता है कि हिल्डी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे सजा देने के लिए उसे धूप में रखे टैंक के अंदर बंद किया है। ये सुनकर कैल्विन उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने का कहता है। जब वो हिल्डी को बाहर निकालते हैं तो जैंगो को पता चलता है कि हिल्डी कोई और नहीं बल्कि ब्रूमहिल्डा है। असल में कैंडीलैंड में आने पर उसका नाम बदल दिया गया था। जैंगो ब्रूमहिल्डा की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी गन निकालने लगता है। तभी वो सोचता है कि अगर उसे अपनी पत्नी को खरीदना है तो उसे खुद को शांत रखना होगा, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। अब रात में लारा ब्रूमहिल्डा को तैयार करके उसे किंग के रूम में ले जाती है, जहाँ किंग ब्रूमहिल्डा से जर्मन में बात करता है और उसे बताता है कि मैं और जैंगो तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। जब जैंगो ब्रूमहिल्डा के सामने आता है तो वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। खैर, अब सभी डिनर करते हैं, जिस दौरान स्टीफन देखता है कि ब्रूमहिल्डा जैंगो को देखकर मुस्कुरा रही है और जैंगो भी उसे बार बार देख रहा है। इसलिए वो ब्रूमहिल्डा को अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जैंगो को पहले से जानती हो, जिस पर जैंगो मना कर देती है। यहाँ किंग कैल्विन से डील करता है कि वो उसके फाइटर के साथ उस जर्मन लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी स्टीफन वहाँ आ जाता है और कैल्विन से अकेले में बात करने का कहता है। जब कैल्विन स्टीफन के पास जाता है तो स्टीफन उसे बताता है कि ये लोग किसी फाइटर के लिए नहीं बल्कि उस जर्मन लड़की के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि वो लड़की जैंगो की पत्नी है। ये सुनकर कैल्विन डिसाइड करता है कि वो किंग को अपना फाइटर नहीं बेचेगा बल्कि वो लड़की के बदले किंग से $12,000 लेगा। अब बाहर आकर कैल्विन ब्रूमहिल्डा का मजाक उड़ाते हुए सबको उसकी पीठ दिखाता है जिसमें कोड़ों के निशान लगे हुए थे। ये देखकर जैंगो को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी लारा कैल्विन पर चिल्लाती है और उसे ब्रूमहिल्डा की बेइज्जती करने से मना करती है। तब कैल्विन अपनी बहन और ब्रूमहिल्डा को अंदर जाने का कहता है, जिसके बाद वो किंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। तभी स्टीफन ब्रूमहिल्डा को बाहर लेकर आता है और कैल्विन के हवाले कर देता है। तब कैल्विन ब्रूमहिल्डा की गर्दन पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है। तब किंग ब्रूमहिल्डा की जान बचाने के लिए कैल्विन से सौदा करता है और उसे $12,000 दे देता है। सौदा पूरा होने के बाद कैल्विन ब्रूमहिल्डा की आजादी के पेपर तैयार करता है। पेपर तैयार होने के बाद किंग जैंगो और ब्रूमहिल्डा वहाँ से जाने लगते हैं। तब कैल्विन किंग को रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे हाथ मिलाकर जाना होगा, लेकिन किंग उससे हाथ मिलाने से मना कर देता है। तब कैल्विन कहता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिलाकर नहीं गए तो ये डील नहीं मानी जाएगी। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि अगर ब्रूमहिल्डा ने इस घर से बाहर कदम रखा तो उसे मार डालना। इसलिए अब किंग कैल्विन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस दौरान वो अपनी गन निकाल लेता है और हाथ मिलाने की बजाय कैल्विन को शूट करके मार डालता है। ये देखकर स्टीफन बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। इसी बीच कैल्विन का आदमी किंग को शूट करके मार देता है। वहीं जैंगो अपनी गन निकालकर कैल्विन के आदमी और उसके वकील को मार डालता है, जिसके बाद वो ब्रूमहिल्डा को लेकर भागने लगता है। तभी कैल्विन के लोग उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए वो ब्रूमहिल्डा को रूम में छोड़कर सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी जैंगो की गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो वहीं छुप जाता है। इसी बीच कैल्विन का आदमी ब्रूमहिल्डा को पकड़ लेता है और जैंगो को धमकी देता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो ब्रूमहिल्डा को मार देगा। इसलिए जैंगो बाहर आ जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद कैल्विन का आदमी जैंगो को टॉर्चर करता है, जिस दौरान स्टीफन वहाँ आता है और जैंगो को बताता है कि लारा ने तुम्हें लेक्वेंट नाम के व्यापारियों को बेचा है, जो तुम्हें बहुत टॉर्चर करेगा और तुम उससे मरने की भीख मांगोगे। अगले दिन हम जैंगो को जंजीर से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ लीक्वेंट उसे अपनी कंपनी की ओर ले जा रहे थे। तभी जैंगो भागने का प्लान बनाता है और लीक्वेंट लोगों से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ जैंगो उनसे कहता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ बल्कि एक बाउंटी हंटर हूँ और मैं कैंडी लैंड में मुजरिमों को मारने गया था, जहाँ मेरा साथी किंग मारा गया और मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया गया। जैंगो की बातें सुनकर लीक्वेंट अपने बाकी के गुलामों से जैंगो के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो गुलाम बताते हैं कि जैंगो और उसका साथी घोड़े पर बैठकर कैंडी लैंड आए थे और जैंगो किसी का गुलाम नहीं बल्कि आजाद इंसान है। ये सुनकर लीक्वेंट को जैंगो पर यकीन हो जाता है। तब जैंगो लीक्वेंट से कहता है
कि मैं कैंडीलैंड वापस जाना चाहता हूँ ताकि मुजरिमों को मार सकूं और इसके बदले में सरकार से मिलने वाला इनाम मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लिक्विड खुश हो जाते हैं और उसकी जंजीर खोलकर उसे हथियार दे देते हैं। तब जैंगो बड़ी चालाकी से उन तीनों व्यापारियों को मार डालता है और ब्रूमहिल्डा को बचाने के लिए कैंडीलैंड चला जाता है। यहाँ सभी लोग कैल्विन के फ्यूनरल में होते हैं। वहीं जैंगो कैल्विन के घर में पड़ी किंग की बॉडी के पास जाता है और उसकी पॉकेट से ब्रूमहिल्डा के आजादी के पेपर्स लेकर किंग को अलविदा कहता है, जिसके बाद वो कैल्विन के उस आदमी को मारता है जिसने फाइटर के ऊपर कुत्ते छोड़े थे। अब वो ब्रूमहिल्डा के पास जाकर उसे भी बचा लेता है। इसी बीच लारा और उसके लोग घर में आ जाते हैं। तब जैंगो उनके सामने आता है और सभी गुलामों को घर से भागने का कहता है, जिसके बाद वो लारा और उसके सभी लोगों को मार डालता है। साथ ही वो स्टीफन के पैरों में गोलियां मारकर उसे घायल कर देता है।